नमस्कार। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर एक हवाई हमला किया है, जी। जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। और ये मामला मतलब सतह पर जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा लग रहा है। बिल्कुल। आज हम इसी हमले की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास सैटेलाइट तस्वीरें हैं, कुछ विशेषज्ञों के विश्लेषण हैं और अलग-अलग समाचार स्रोत भी हैं। जी हाँ, जैसे सीबीएस न्यूज़, रॉयटर्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह। हाँ, तो मकसद यही है कि इस हमले का असर क्या हुआ, फोर्डो स्थल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और आगे क्या हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। और फोर्डो, जैसा आपने कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत अहम है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ये पहाड़ के नीचे बनाया गया है। हाँ, जमीन में काफी नीचे। जी, बहुत गहराई में, ताकि इसे हमलों से बचाया जा सके। तो सबसे पहले ये हमला हुआ कैसे? मतलब क्या जानकारी है हमारे पास इसके तरीके के बारे में? स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ये हमला किया। B-2 बॉम्बर्स। ओके। हाँ, और इसमें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी मॉप बम इस्तेमाल किए गए। मॉब बम, ये तो काफी शक्तिशाली होते हैं ना? जी हाँ, बहुत। ये खास तौर पर जमीन के अंदर गहरे बने बंकर या ठिकानों को मतलब तबाह करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। काफी भारी बम होते हैं ये। अच्छा, और सतह पर इसका कुछ असर दिखा? सैटेलाइट तस्वीरों से क्या पता चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैक्सा टेक्नोलॉजीज की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, हाँ। उनमें फोर्डो के ऊपर जो पहाड़ी इलाका है, हम्म। वहाँ कम से कम 6 बड़े गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं। 6 बड़े गड्ढे? जी, और ऐसा भी लग रहा है कि जो सुरंगों के एंट्री पॉइंट थे, प्रवेश द्वार थे, वो मलबे से ढक गए हैं। काफी धूल और मलबा फैला हुआ दिख रहा है, जो बताता है कि धमाके बड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो शायद ये है कि जमीन के नीचे क्या हुआ? वो जो मुख्य एनरिचमेंट हॉल है, जो लगभग 200-300 फीट नीचे बताया जाता है, हाँ, बिल्कुल। उसका क्या हुआ? क्या ये एमओपी बम वहां तक असर कर पाए? देखिए, यहीं पर थोड़ी मतलब अनिश्चितता है। सैटेलाइट तस्वीरें ऊपर का हाल तो बता देती हैं, लेकिन इतनी गहराई में असल में क्या नुकसान हुआ, इसका सटीक अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है सिर्फ तस्वीरों से। तो अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन वो क्या कह रहा है? वो अभी भी आकलन कर रहे हैं, मतलब विस्तृत आकलन चल रहा है। शुरुआती अमेरिकी बयानों में जरूर कहा गया कि यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है, अच्छा, पर इसकी पूरी तरह पुष्टि का इंतजार है। लेकिन अगर सैटेलाइट से अंदर का पता नहीं लगता, तो फिर ये जो विशेषज्ञ हैं, जैसे डेविड एल्ब्राइट का जिक्र आता है, हाँ, उनका कहना है कि ये कुछ सालों के लिए निष्क्रिय हो सकता है। ये अनुमान किस आधार पर है? ये अनुमान इस बात पर आधारित हो सकता है कि एमओपी बॉम्ब शायद सीधे मुख्य हॉल को मतलब पूरी तरह तबाह न कर पाए हों। ओके। लेकिन उन्होंने अंदर तक जाने वाले जो जरूरी रास्ते हैं, जैसे वेंटिलेशन शाफ्ट्स हो गए या बिजली पानी की सप्लाई लाइनें, शायद उनको निशाना बनाया हो। अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, बिल्कुल। अगर ये अहम सिस्टम तबाह हो गए तो अंदर काम करना नामुमकिन हो जाएगा, भले सेंट्रीफ्यूज वगैरह सुरक्षित बच भी गए हों। समझ गया। तो इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फोर्डो शायद कुछ सालों तक ऑपरेट ना कर पाए। लेकिन इसी बीच एक और मतलब बहुत बड़ी खबर आई है, जिसने मामले को और उलझा दिया है। हाँ, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है इजरायली अधिकारियों के हवाले से कि ईरान ने हमले से ठीक पहले ही अपना यूरेनियम और मुख्य उपकरण फोर्डो से हटा लिए थे। जी हाँ, ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर ये सच है तो ये पूरे ऑपरेशन के असर पर ही सवाल खड़े कर देती है। कितना यूरेनियम हटाने की बात है? रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम, और साथ ही सेंट्रीफ्यूज जैसे अहम उपकरण जिनसे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, वो सब हमले से पहले ही निकाल लिए गए। ऐसा दावा किया जा रहा है। और रॉयटर्स जैसे कुछ और स्रोतों ने भी ये नोट किया था कि हमले से ठीक पहले फोर्डो के आसपास ईरानी वाहनों की कुछ असामान्य गतिविधि देखी गई थी, अच्छा, जो शायद इसी ओर इशारा करती है कि कुछ सामान वहां से हटाया जा रहा था। तो अगर ये सच है कि मुख्य सामग्री और उपकरण पहले ही हटा लिए गए थे, तो फिर इस हमले का रणनीतिक मतलब क्या रह जाता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अगर ये बात सच निकलती है तो इसका सीधा मतलब है कि ईरान उस यूरेनियम और उन उपकरणों का इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पर कर सकता है। शायद किसी गुप्त जगह पर। हाँ, बिल्कुल, किसी नई या शायद गुप्त जगह पर अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने के लिए। ये भी दिखाता है कि जमीन में इतने गहरे बने मजबूत ठिकानों को सिर्फ बमबारी से पूरी तरह नष्ट करना कितना मुश्किल काम है। मतलब भले ही ढांचा तबाह हो जाए, अगर असल परमाणु सामग्री और उसे बनाने वाले उपकरण सुरक्षित निकाल लिए जाएं, तो क्षमता तो बनी रहती है। ये पूरी कार्रवाई के असर को एक तरह से सीमित कर देता है। इस पूरी घटना पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी रही है?
ईरान ने क्या कहा? ईरान ने तो जाहिर तौर पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे कूटनीतिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया और गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। और IAEA जो निगरानी रखती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उन्होंने पुष्टि की है कि हमले वाली जगह के बाहर मतलब वातावरण में कोई रेडिएशन लीक या बढ़ोतरी नहीं पाई गई है। ये राहत की बात है। जी। उधर रूस ने सामरिक परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल के खतरों पर चिंता जताई। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ये साफ किया है कि वो ऐसे किसी विकल्प पर विचार नहीं कर रहे। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो कहानी यह है कि फोर्डो में सतह पर तो भारी नुकसान हुआ है, ये साफ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जमीन के नीचे कितना नुकसान हुआ, और सबसे अहम बात कि क्या यूरेनियम और उपकरण हमले से पहले ही हटा लिए गए थे? इन सवालों पर अभी पर्दा है। सही कहा। और ये जो संभावित निकासी की खबर है, इसने पूरे घटनाक्रम को बहुत जटिल बना दिया है। हाँ, ये घटना इस बात को भी उजागर करती है कि आज की आधुनिक सैन्य तकनीक की भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब सामना ऐसे ठिकानों से हो जो जमीन में बहुत गहराई में और बेहद मजबूती से बनाए गए हों। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। अगर फोर्डो का जो मुख्य मकसद था, यानी यूरेनियम संवर्धन क्षमता, वो हमले से पहले ही सुरक्षित हटा ली गई थी, तो क्या इस सैन्य कार्रवाई ने वाकई ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जो लंबे समय के सुरक्षा खतरे हैं, उनको कम किया है, या फिर इसने क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है? और इसका जवाब शायद हमें आने वाले दिनों में मिलेगा, जब पेंटागन का विस्तृत आकलन सामने आएगा और विभिन्न देशों की कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं और साफ होंगी। उन पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा।